हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी। दिस इज सिमरन कुमार एंड आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज का ये वीडियो होगा जस्ट एक जनरल वीडियो होगा कि किस तरीके से बहुत सारे लोग कैंडिडेट परेशान होते हैं कि बैंक में इंग्लिश के लिए आपने मैडम क्या किया है। हमारी भी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, सबकी जैसे अच्छी हो बुरी हो जैसे भी हो। बैंकिंग एग्जाम की जो इंग्लिश होती है वो बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी टिपिकल होती है, जनरल जो इंग्लिश होती है वहां से थोड़ा हटके होती है। तो अगर मैंने किस तरीके से अपनी इम्प्रूव किया था इंग्लिश में, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग का बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ा करती थी। न्यूज़पेपर में कौन सा पढ़ती थी, इंडियन एक्सप्रेस या इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ती थी। द हिंदू में नहीं पढ़ती थी कि मुझे बहुत ज्यादा टफ लगता था। उसके अलावा मैं बुक्स पढ़ा करती थी। तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि मैंने अभी अभी एक नई बुक परचेज किया है। ये जो वीडियो है जस्ट एक नॉर्मल वीडियो है, शेयर करना था मुझे अपने साथ में मेरे सोर्स। और एट प्रेजेंट भी अगर मैं फोकस कर रही हूँ मेरी इंग्लिश पे तो किस तरीके से मेरी जो है इंग्लिश जा रही है। देन मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया था और मुझे अभी एक बुक डिलीवर हुई है। ये बुक जो है मुझे कल ही डिलीवर हुई है। ये बुक है टू गुड टू बी ट्रू। ओके, प्राजक्ता कोहली की ये बुक है, आप जैसे कि जानते होंगे इनको। ये बुक मैंने लिया है, अभी मैं ये बुक पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी ये मेरा मेरा जो टारगेट होता है ना कि आप एक एग्जाम के लिए, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो थोड़ा बर्डन होके करते हो कि मुझे ये पढ़ना है, पढ़ना तो चीजें हमें थोड़ा बर्डन लगती है और चीजें अगर जनरल लेकर चलोगे कि नहीं मुझे बस एंजॉय के लिए करना है, मुझे चीजें एंजॉय करनी है, तो वो ज्यादा बेटर होती है। तो इंग्लिश मेरी पहले भी अच्छी नहीं थी, स्टिल अभी भी मेरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट इसको इम्प्रूवमेंट के लिए मैं ये बुक्स पढ़ती हूँ। अभी एट प्रेजेंट मैंने कल ही डिलीवर लिया है, ये बुक मैं पढ़ रही थी और मेरा टारगेट होता है कि 2 महीने में एटलीस्ट एक बुक पढ़ना होता है। पहले मेरा एक बुक 6-6 महीने चलती थी, अभी मेरा टारगेट होता है एटलीस्ट 2 महीने में एक बुक कंप्लीट करूं। तो अभी मेरा स्टार्टिंग में ये है। इससे पहले जो मैं बुक पढ़ रही थी वो ये थी, ये मेरा सेकंड टाइम रीडिंग का बुक था। एक टाइम मैं उसको पढ़ ली थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक बुक मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, ठीक है। और अभी ये मैं मतलब एक बार तो मैं पढ़ लिया था, मेरे पास में बुक अवेलेबल नहीं थी, तो जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा था वही मैंने दोबारा इसका रीडिंग किया। और इससे पहले मैंने पढ़ी थी इकिगाई वाली बुक, इससे पहले चल रही थी। ऐसा करके मेरा 7-8 महीने से ये देखा जाए कि तीसरा बुक है पढ़ने वाला। ये जो मंगाया इससे पहले ये चल रहा था, इससे पहले भी बहुत ज्यादा बुक चल रही थी। और इसके अलावा मैं अपनी ये एक डायरी रखती हूँ। इस डायरी में मेरी जो डेली की टू डू लिस्ट होती है, डेली की चीजें होती है, वो मैं राइट करती हूँ इंग्लिश में। कुछ भी मेरे का इंसिडेंट होता है वो सब ये मैं राइट कर लिया करती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपकी परफेक्ट तो इंग्लिश नहीं होती है, बट एटलीस्ट आप अब थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करते हो, अपनी तरफ से लिखते हो, चीजें अपने दिमाग में जनरेट होती है। फिर आप उसको कैसे स्पेल करोगे, कैसे प्रोनाउंस करोगे, तो वो चीजें अगर आपको नहीं आती है तो कई बार गूगल कर लेते हो, कई बार किसी से पूछते हो। तो यही है कि मैं किस डायरी में अगर लिखती हूँ, चीजें मेरे दिमाग में आती है तो मुझे समझ नहीं आता कि उसको कैसे मैं स्पेल करूँ, तो उस टाइम पे गूगल करके आप चीजों को लिख लिया करो। और अगर आप सपोज करो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, न्यूज़पेपर अगर लास्ट आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, खुद ऐसा हमारे पास में वॉकेब होती है कि हमें आती है बट पता होता है, बट एग्जैक्टली उनका हिंदी में मीन क्या होता है वो हमें नहीं पता है, बट इतना पता होता है कि हाँ कुछ नेगेटिव होगा कुछ पॉजिटिव होगा, इस तरीके से मतलब होता है। तो जब आप लिखते हो तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लिक होता है और फिर आप लिखना चालू कर देते हो। तो इस तरीके से जो है चीजें इंप्रूवमेंट होती है। और चीजों को बर्डन लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप बर्डन लो। पढ़ाई हो, स्टडी किसी से भी रिलेटेड हो या जनरल लाइफ से भी रिलेटेड चीजें हो, पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड चीजें हो, जब तक आप चीजों को बर्डन समझोगे वो चीज कभी खत्म नहीं होगी। अगर उस चीज को इस लेवल पे बर्डन समझ रहे हो तो वो और लेवल बर्डन आपका बढ़ा ही देगी। तो चीजों को बर्डन ना समझ के एंजॉय करो, एंजॉय अपनी स्टडी करो। फेल हो जाएंगे तो नो प्रॉब्लम, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, आगे आगे एग्जाम्स आते जाएंगे तो वो क्लियर कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना और बाय।